फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 2 से 3, 26 से 33। अध्याय 14 पद संख्या 1, 26 से 30, 34 और 45। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कानान देश मैं इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विचार प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेब प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन के तट पर कानानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वालों को शांत किया और कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने में समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहां देखा है वे बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते हैं और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 बरस से ऊपर है, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की थी। यफून का पुत्र कालेब और
नून का पुत्र यीशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उसका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया। हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। वे शीघ्र ही उसके कार्य भूल गए और उसकी इच्छा की उपेक्षा करने लगे। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने। उन्होंने उजाड़ प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आ गया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उस पर से अपना क्रोध हटा दिया। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अब्दू द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से है, अध्याय 13 और 14 से। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने 12 गोत्र के 12 नेतागणों को भेजा कनान देश की तोह लगाने के लिए, जासूसी करने के लिए, वहाँ के लोगों के बारे में, खेती गृहस्थी संपत्ति के बारे में, नगर के बारे में सब जासूसी करके खबर लेके आना है। उन्होंने 40 दिन यहाँ वहाँ जाकर के देखा, वहाँ के फल को वे लेके आए और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि वहाँ के लोग बड़े बड़े हैं, वहाँ मधु की नदियाँ बहती है, दूध और मधु की नदियाँ बहती है, वहाँ के नगर सब बड़े बड़े हैं, किलाबंद नगर है, हम उनको हरा नहीं सकते। 12 गोत्र के 12 नेताओं में केवल कालेब और योशुआ ने ईश्वर पर विश्वास किया। बाकी लोगों ने वहाँ की जनता को देखा, लोगों की साइज को देखा और वहाँ की संपत्ति को सब देखकर वे डर गए। उनका मानना था कि हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, उनको हमारे अधिकार में नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह सुनकर के रोने वाले लोगों को कालेब ने समझाया कि हम लोग वहाँ जा सकेंगे, हम उनको हरा सकेंगे, हम उनके अपने अधीन में ले सकते हैं। उनको पक्का विश्वास था और ईश्वर ने मूसा को बताया कि ये 10 लोग और उनके साथ जितने सारे जो रोने बिलखने वाले जो वयस्क है वे सब मरुभूमि में मर जाएंगे। केवल कालेब और योशुआ कानान देश में प्रवेश करेंगे। और उसके अलावा ईश्वर ने बताया 40 दिन के बदले वे लोग 40 साल मरुभूमि से भटकते रहेंगे, एक एक दिन के लिए एक एक साल। तो सबसे पहले हम लोग इस विषय पर मनन करें कि हमारे सामने भारी समस्या है, फिर भी हमको ईश्वर के वचनों पर, ईश्वर की योजना पर विश्वास करना है। बाद में हम लोग पढ़ते हैं इस्राएली लोगों ने गोलियत को देखा और वे डर गए, लेकिन दाऊद ने विश्वास किया कि ईश्वर समर्थ है, ईश्वर गोलियत को हरा सकता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के साथ वह गोलियत कुछ नहीं है। इसी तरह आज भी इस विषम परिस्थिति में, जबकि संसार भर में महामारी का दौर है, साथ साथ बाढ़, भूकंप, आग, तरह तरह की समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं। कई लोग निराश होकर के पूछते हैं क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। विश्वासी यह स्वीकार करेंगे सब कुछ ईश्वर हमारी भलाई में बदल देगा। हर एक व्यक्ति को इसी तरह एक समस्या से या कई समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। नबी हाबाकुक के ग्रंथ की शुरुआत में नबी का कहना है, मैं पुकारता हूँ लेकिन तू उत्तर नहीं देता है। इसी तरह मनुष्य कई समस्याओं से गुजर जाता है। और साथ साथ हम लोग समझते हैं कि हर एक व्यक्ति जिसको विश्वास नहीं है उसको बहुत सारी समस्याओं से गुजरना है। हम कह सकते हैं ईश्वर ने हमको दंड दिया है, वास्तव में ईश्वर दंड नहीं देता है। हम अविश्वास और अंधविश्वास के कारण इसी तरह भटकते रहते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वह जवानी से दारू पीता था, सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, किसी की बात नहीं मानता था। और वो व्यक्ति मेरी उम्र का है। हाल ही में मैंने सुना एक डॉक्टर ने उसको बताया कि आप जल्दी मर जाएंगे। यह सुनकर उसको डर लगा और उसने दारू छोड़ दी, सिगरेट पीना सब बंद कर दिया। तो पिछले 40 साल, करीब 40 साल उसने जो सिगरेट फूका है, दारू पी ली है, वो सब ईश्वर की
ईश्वर का दंड नहीं है। अपने अविश्वास, अपने अहंकार के कारण वह अपने पर निर्भर रहकर, अपने पर आश्रित रहकर वह इसी तरह जीवन से गुजर रहा था। उसी तरह इस्राएली लोगों को भी अपने अविश्वास के कारण 40 साल मरुभूमि से गुजरना पड़ा। वह ईश्वर का दंड नहीं है। बाइबल पंडितों के अनुसार 2-3 सप्ताह के अंदर वे लोग कानान देश पहुंच सकते थे, लेकिन इस्राएली लोगों के अविश्वास के कारण, उनके अंधविश्वास के कारण वे भटकते फिरते रहे। हम लोग भी ऐसा हैं। हमारे अविश्वास, अंधविश्वास के कारण हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। कई लोग ईश्वर को कोसते हैं, ईश्वर पर नाराज रहते हैं। ईश्वर ने मुझे दंड दिया है। ईश्वर किसी को दंड नहीं देता है। हम अपने ऊपर दंड अपने आप ले लेते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले कृपा मांगे कि विषम परिस्थिति में भी हमारे सामने बहुत सारे संकट है, समस्या है, हम प्रभु पर भरोसा रखें। ईश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको अनंत काल से प्यार करता आया हूँ। इसी तरह के वचनों में हमको विश्वास करना है, भारी समस्याओं के सामने भी, और साथ साथ हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम लोग सीधे कानान देश पहुंच जाएंगे। हम भटकते फिरते नहीं रहेंगे। यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। वहाँ की एक कनानी स्त्री यीशु के पीछे पीछे आई। वो चिल्लाती रही, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक बुरी आत्मा से बुरी तरह सताई जा रही है। लेकिन यीशु ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु चुप रहे। तब उनके शिष्य लोगों ने आकर यीशु से निवेदन किया, उसको विदा कर दीजिए, ये हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। तो यीशु ने कहा कि मैं केवल इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत कर उसने प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो यीशु ने उसे कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना अच्छा नहीं है। वह स्त्री नम्र होकर कहती है, जी हाँ प्रभु, लेकिन जो मालिक की मेज के नीचे जो चूर गिरता है वो पिल्ले खाते ही हैं, इतना ही काफी है मेरे लिए। यीशु ने उसका विश्वास देकर जोर से घोषणा की, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी ठीक हो गई, अबदूत से मुक्त हो गई। तो इस पाठ में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हम लोग तीरूस और सीदोन प्रांत के बारे में ध्यान दें। योशुआ ने आशेर गोत्र को वह एरिया दिया था, उस जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने उसका कब्जा नहीं किया था। इसलिए वहाँ कनानी लोग रहते थे, और कनानी लोग अन्य लोगों की तुलना में अंधविश्वास, अविश्वास में बहुत भारी गलती करते थे, पाप करते थे। व्यभिचार हो, नरबलि हो, बच्चों को बलि चढ़ाने की बात हो, उन सबों में वे अग्रसर थे। लेकिन वहाँ एक महिला को पक्का विश्वास मिला, यीशु ईश्वर है, सच्चा ईश्वर यीशु है, यीशु से ही उसकी बेटी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए उसने यीशु को दंडवत किया। तो सबसे पहले हम याद रखें कि पहले पाठ में इस्राएली लोग, यहूदी लोग, 10 गोत्र के लोग, 10 गोत्र के नेता लोग विश्वास नहीं करते ईश्वर के वचन पर। अब ये कनानी स्त्री यीशु में विश्वास करती है। तो यीशु क्यों चुप रहे? क्या यीशु एकदम निर्दयी हैं?
यीशु कठोर दिल के हैं? नहीं, ईश्वर की प्रक्रिया इसी तरह है। किसी किसी के साथ यीशु या ईश्वर ऐसा ही करता है। जब लाजरुस मर गया, यीशु तुरंत नहीं आते। 4 दिन के बाद यीशु वहां आए। उसी तरह हम लोग कई जगह पर देखते हैं कि ईश्वर हमारी पुकार तुरंत नहीं सुनता है, क्योंकि ईश्वर को मालूम है हमारी भलाई किसमें है। हमको कभी कभी विचलित होकर इसी तरह की अवस्था से गुजरना है। जैसे मैंने कहा, नबी हबक्कुक इसी तरह प्रार्थना करता है। नबी हबक्कुक के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूंगा, प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा। मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने में नहीं आएगा। हमारा ईश्वर ऐसा है। कभी कभी हम लोगों को कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। समुद्र से, आग से सब पार होना है। उस समय ईश्वर हमारे साथ है। यीशु उस कनानी स्त्री से कुछ नहीं कहते, लेकिन यीशु उस स्त्री के आगे आगे हैं। यीशु तो चुप है, लेकिन यीशु की उपस्थिति है। इसके अलावा यीशु दिखाना चाहते हैं इस कठिन परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में वो महिला छोड़ती नहीं है। यह असली विश्वास है, यह असली प्रेम है। और उसके अलावा जब यीशु कहते हैं बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, यीशु उस महिला को पिल्ली या कुतिया नहीं कहते हैं। यह एक प्रयोग है। बच्चों के रोटी माने इस्राएली लोगों के लिए यीशु का पहला कार्यक्रम, और यीशु और उनके शिष्य लोग यहूदी लोगों से शुरू करते हैं। संत पौलुस हमको सिखाते हैं मुक्ति कार्य यहूदियों से शुरू है, और उसकी तुलना में जो पिल्ले हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे जो हम लोग पालते हैं बड़े प्रेम से, उसके लिए अच्छी अच्छी रोटी हम लोग नहीं देते। तो यीशु का प्रेफरेंस, यीशु का पहला चॉइस, खोए हुए लोग, इस्राएल के 10 गोत्र उस इलाके में सब गायब हो गए, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, उनका पता ही नहीं है। यीशु उनसे शुरू करते हैं। तो वो महिला स्वीकार करती है, ठीक है, वो मान्य है, लेकिन उसको एक रोटी का चूर, जो मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर, उतना काफी है। तो यीशु सबों के सामने घोषणा करते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। तो यीशु कुछ देर तक चुप रहने का मतलब उस महिला का विश्वास सबों के सामने घोषित करने के लिए है। उसी तरह हम भी समस्याओं से, संकटों से गुजरते जाएंगे। कभी कभी जैसे दाऊद नबी या कई महापुरुष पुराने अवस्थान में जैसे हबक्कुक ने शिकायत की, उसी तरह कई लोग अनुभव करते। अब्राहम से लेकर, मूसा से लेकर यीशु के शिष्यों तक इसी तरह हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं। वे असमंजस में है, लेकिन यीशु आएंगे। आज भी हम लोग इसी तरह विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग उस महिला से क्या सीखे? सबसे पहले हम यीशु में विश्वास रखें। यीशु के अलावा कोई हमको मुक्ति नहीं दे सकते। कोई भी व्यक्ति हमारी भारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। दूसरी बात, वह महिला हमको सिखाती है कि हम अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों बहुत सारे युवक युवतियां, बेटे बेटियां भटक रहे हैं। वे अंधविश्वास, अविश्वास में या दुनिया के भोग विलास में फंस गए हैं।
बहुत सारे लोग चिंता में है। चिंता करने से मुक्ति नहीं आएगी, वे बच नहीं सकेंगे। उनको यीशु के पास जाना है, यीशु से प्रार्थना करनी है, यीशु से कृपा मांगनी है। दूसरा है कि हम लोग उस महिला से सीखें कि हम लोग नम्र बने। हम बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते, हम बड़ी बड़ी कृपाएं नहीं मांग सकते, लेकिन छोटी कृपा हमारे लिए काफ़ी है। हम नम्र बनकर जो प्रभु हमको देंगे वो उतना से हम संतुष्ट रहें, तब ईश्वर प्रभु यीशु हमको और महान कृपाएं देंगे। हम याद रखें 4 अगस्त को हम लोग कलीसिया में एक महान संत का पर्व मनाते हैं। वे हैं संत योहन मरियम वियने। उनका जन्म फ्रांस में 1786 में हुआ और 73 साल की उम्र में वे मर गए। 40 साल के प्रेरिताई में उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। अनेक कार्डिनल गण, बिशप स्वामी गण, पुरोहित, अन्य गण्यमान्य लोग, साधारण लोग उनके पास आते थे पाप स्वीकार के लिए। पढ़ाई में वे कमजोर थे, फिर भी चमत्कारी रूप से वे पुरोहित बने। ईश्वर की योजना थी, वे पुरोहित बने। लातीनी भाषा नहीं जानते थे, इसलिए बहुत कठिनाई से वे पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद प्रभु ने उनके द्वारा महान कार्य किए हैं। अभी हम लोग मानते हैं वे सब पुरोहितों के मध्यस्थ हैं। इसलिए मेरी सुनने वाले भक्तजनों से अपील है, आग्रह है, आप सब आज विशेष रूप से पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब, हम पुरोहित सब संत योहन मरियम वियने के समान पवित्र जीवन बिताए और करोड़ों को प्रभु के पास ले आए। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं योशुआ और कालेब के समान, उस कनानी स्त्री के समान, संत योहन मरियम वियने के समान हम लोग भी तुझ पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। आज हम विशेष रूप से सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब प्रभु की कृपा में आगे बढ़ते जाए, वे प्रभु के लिए महान कार्य कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।